जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग 1 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं उस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में 110% पूछे ही जाएंगे, तो इस वीडियोज़ को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग कई बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। रैंडमली ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट आई हुई है और इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है दोस्तों। इस पक्षी का नाम हिंदी में है गोदावन। तो जो गोदावन पक्षी है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, हाल फिलहाल में चर्चा का सब्जेक्ट रहा और सुप्रीम कोर्ट ने यह रिपोर्ट जारी किया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विलुप्त के कगार पे है। और यह मूल रूप से देखा जाए दोस्तों तो गुजरात और राजस्थान, तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो मूल रूप से पाए कहाँ पे जाते हैं, तो गुजरात और राजस्थान में मूल रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली देखने को मिलते हैं। आई IUCN एक संस्था है वर्ल्ड की दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनकी एक रिपोर्ट आई हुई थी 2021 में। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह पक्षी लगभग विलुप्त के कगार पे है और इसकी संख्या अब 50 से 249 के बीच ही बची हुई है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इसका हिंदी में नाम कई बार पूछ देगा भाई क्या है, और ये मूल रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, इसका दोस्तों ज़्यादातर देखा जाए जो हरासमेंट हो रहा है, जो विलुप्ति की कगार पे हो रहा है, तो इनकी प्रॉब्लम क्या है कि जो ये जो पक्षी होते हैं इनकी आँख जो है सीधे नहीं होते हैं, तिरछे दिखाई देते हैं इस कारण से। और ज़्यादातर इनकी इलेक्ट्रिसिटी, जो बड़े बड़े जो पोल होते हैं, जो वायर होते हैं बिजली के, उससे ये उलझ जाते हैं, जिस कारण से बड़े पैमाने पर इनकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, अगले प्रश्न दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कई प्रश्न हैं, तो इसे थोड़ा संभल करके आप लोग खुद देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। सवाल दोस्तों शुरू होता है, हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा ऊपर ही लिखा हुआ अचंता शरद, तो अचंता जो शरद जी हैं, इनको अचंता शरद कमल जी जो हैं, इनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया। भारत में खेल रत्न का दोस्तों सबसे बड़ा अवार्ड जो दिया जाता है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। इस मेजर दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। इस अवार्ड का पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पहले यही कहा जाता था कि देश का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड कौन सा है, तो राजीव गांधी। लेकिन हाल फिलहाल में इसका नाम चेंज कर दिया गया और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जा रहा है। जो दिग्गज जो दोस्तों ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं अचंता शरद कमल, इन्हें इस बार राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया। इसी में दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं जिनको यह अवार्ड मिला है, लेकिन ध्यान रखिएगा खेल रत्न अवार्ड सिर्फ इन्हीं को मिला है। आगे ये कह रहा है कि मानिका बत्रा के बाद, यहाँ ध्यान रखिएगा, मानिका बत्रा के बाद खेल रत्न पाने वाले ये दूसरे जो शरद जी जो है, मुख्य रूप से शरद अचंता जी जो है या अचंत शरद कमल जी जो हैं, इनको जो मिला है खेल रत्न अवार्ड ध्यानचंद्र जी का, ये दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि दोस्तों देखा जाए तो कुछ और अवार्ड है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2022 का अचंता शरद कमल को मिला है। अर्जुन पुरस्कार में कई लोग हैं, तो इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा या एक बार जो है ना अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जो गया है, तो इसमें देखिए कुछ मेंबर हैं, जैसे जीवन जोत सिंह तेजा को तीरंदाजी खेल में दिया गया है, मोहम्मद अली कमर को मुक्केबाजी में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे आप ये भी देख लीजिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे किसे दिया गया है, तो दिनेश जवाहर लाल को दिया गया, विमल प्रफुल्ल घोष को दिया गया।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों देखिएगा तो यहाँ भी कुछ और अवार्ड दिए गए राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 का, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया। ऐसे कई अवार्ड हैं। तो यहाँ पे मूल रूप से आप लोग सभी अवार्ड अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और ये बिल्कुल मिस मत कीजिएगा कि इस वर्ष का खेल रत्न अवार्ड किन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इसे विशेष रूप से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके पास आ चुका है। 1965 में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा बीएसएफ का गठन किया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा बीएसएफ का गठन कब हुआ, तो 1965 में हुआ। वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो बीएसएफ के कितने बटालियन हैं, 186 बटालियन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। यदि आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल कौन सा है, तो बीएसएफ है, जिसका गठन 1965 में किया गया था। और आज का दोस्तों आखिरी प्रश्न की ओर ध्यान दे रहे हैं। आखिरी प्रश्न आपके पास है, भावना कंठ मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। 2019 में MiG-21 जो लड़ाकू फाइटर विमान है, उसको उड़ाने वाली पहली महिला। तो भावना कंठ बिहार की रहने वाली, 2019 में MiG-21 लड़ाकू विमान ये उड़ाई हैं, जो देश की पहली महिला ऐसा कारनामा की है। और 2021 में दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भी पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई। तो आज इतना ही दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय।